हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। चार्ट को रीड करने के लिए हमें किन स्टेप को फॉलो करना होता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन ऑन की है। अगर आप चाहें तो आप कोई और भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई ब्रोकर का अकाउंट है तो ब्रोकर के अकाउंट से भी आप चार्ट को देख सकते हैं। तो हमें चार्ट को रीड करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है, चार्ट के टाइप को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने कैंडल स्टिक का पैटर्न यूज़ किया है, उसी तरीके से आप कोई और भी पैटर्न यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे पैटर्न्स आपको दिखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बार चार्ट है, लाइन चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको किस चार्ट से ज़्यादा मतलब एनालिसिस करना आता है, किस चार्ट को आप इजीली समझ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग तो कैंडल स्टिक पैटर्न का ही यूज़ करते हैं, बिकॉज कैंडल स्टिक पैटर्न अलग अलग टाइप की होती है, जैसे सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर स्टडी आपको आती है तो आप प्राइस के मूवमेंट को ईजिली समझ सकते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट का एनालिसिस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग में हमें बहुत फास्टली डिसीजन लेना होता है। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे एक स्केल शो हो रही है, वर्टिकल स्केल जो शो हो रही है वो हमें प्राइस का मूवमेंट दिखाती है। जैसे यहाँ पे एक निफ्टी का चार्ट आज का ओपन है, तो निफ्टी अभी 19,466 पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही प्राइस का मूवमेंट होगा ये स्केल हमें शो करेगी कि प्राइस किसी भी इंडेक्स का या फिर किसी भी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। तो ये भी हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमें ट्रेंड का पता होना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कोई भी बाय सेल की पोजीशन अगर लेते हैं तो ट्रेंड एनालिसिस करना हमें आना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है। जैसे कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो अगर अप ट्रेंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं, तो आप मार्केट में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको मार्केट के ट्रेंड का पता होना इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ मार्केट में अगर कोई इवेंट है या फिर कोई भी न्यूज़ है तो मार्केट उस इवेंट या न्यूज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा बिहेव करती है। तो आपको उस न्यूज़ का पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको उस पर भी नज़र रखनी होती है, ग्लोबल मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स है उसे भी आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ हमें चार्ट के टाइप को समझना है। जैसे कि चार्ट के अलग अलग टाइप होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के अलग अलग टाइप होते हैं, तो वो आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप दिखा रही हूँ चार्ट के टाइप में एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो ये अगर पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप इजीली मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और आपको कौन सी पोजीशन बनानी है तो वो भी आप डिसीजन ले पाएंगे। उसी तरीके से अगर ये नीचे आप प्लस आइकॉन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स दिया हुआ है। तो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स यहाँ पे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा के आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स हैं, तो उस इंडिकेटर्स का यूज़ करके भी आप मार्केट के प्राइस को इजीली समझ सकते हैं। ये भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये इंडिकेटर्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। इनसे आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो इस इंडिकेटर्स की यूज़ से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।